हे गाइस, दिस इज़ दीप। सो गाइस, अभी आप टॉपिक देख सकते हो, कर्व बेस्ड एंड एम्पिरिकल फिक्स्ड इनकम रिस्क मेजर है। तो यहाँ पे परसेंटेज डेल्टा बॉन्ड वैल्यू दे रखा है, माइनस मॉड ड्यूरेशन डेल्टा स्प्रेड प्लस 1/2 इंटू कॉन्वेक्सिटी डेल्टा स्प्रेड स्क्वायर। यहाँ पे स्प्रेड दे रखे हैं जो कि बिड और आस्क के है। तो यहाँ पे मोस्टली 1% ही दे रखा है, स्क्वायर है इसके। मॉडिफाइड ड्यूरेशन के और कॉन्वेक्सिटी के, क्योंकि हमें बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है परसेंटेज वाइज में, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्क्वायर किया और 1% ऐड किया है यहाँ पे, ताकि हम परसेंटेज ऑफ बॉन्ड वैल्यू निकाल सकें। यहाँ पे नीचे देखते हैं की रेट ड्यूरेशन इन मेजरिंग सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड्स टू चेंज इन शेप, कि ड्यूरेशंस कैसी है और उनकी सेंसिटिविटी कैसी है चेंज शेप के चेंज में। तो यूजुअली ये इफेक्टिव ड्यूरेशन मान सकते हैं हम इसको। -1/PV प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि डेल्टा PV अपॉन RK। तो PV यानी प्राइस ऑफ दी बॉन्ड है और RK यानी की रेट होता है एक्चुअल में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेल्टा PV अपॉन PV, जो कि माइनस की रेट ड्यूरेशन दे रखा है, इनटू डेल्टा RK। यहाँ पे आप देख सकते हो नया टॉपिक है एम्पिरिकल ड्यूरेशन एंड एनालिटिकल ड्यूरेशन। एनालिटिकल ड्यूरेशन एक टाइप का मैथमेटिकल टूल होता है और एम्पिरिकल ड्यूरेशन हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट्स के वजह से होता है। एम्पिरिकल ड्यूरेशन जितने भी हिस्टोरिकली इंटरेस्ट रेट रिपीट होते जाते हैं उनको हम हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट्स बोलते हैं। और एनालिटिकल ड्यूरेशन तो यूजुअली मैथमेटिकल टूल्स से फाइंड आउट किया जाता है। तो अभी देखते हैं क्रेडिट रिस्क के बारे में। तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क यानी कि रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है मोस्टली। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है हमें एक्सपेक्टेड लॉस, जो कि दिखे रखा है डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी की, डिफ़ॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी कैसी है बॉन्ड की, और लॉस सेवरिटी दी जाती है गिवन डिफ़ॉल्ट, यानी कि डिफ़ॉल्ट इतना इतना होगा, उसमें से लॉस कितना होगा। तो ये फाइंड आउट करना होता है मोस्टली इसमें। तो इसमें दे रखा है डिटेल में लॉस सेवरिटी % प्लस रिकवरी रेट दे रखी है, जो कि है 1 यानी कि 100%। और लॉस सेवरिटी दूसरा देखें तो 1 माइनस रिकवरी रेट %। ऐसा भी दो मेथड से कर सकते हो आप। तो यहाँ पे देखते हैं सीज ऑफ क्रेडिट एनालिसिस। तो यहाँ पे कैपेसिटी दे रखी है, जैसे एबिलिटी टू रिपे डेट। तो रिपे डेट रिपे करने की आपकी कितनी कैपेसिटी है वो दे रखा है क्रेडिट एनालिसिस में। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्रेडिट किस तरीके से हमें अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, वो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। कैपिटल अगर देखें तो रिड्यूस ऑफ डेट फाइनेंस। तो यहाँ पे जितना हो सके उतना ज़्यादा कम करना है हमें डेट फाइनेंस को कैपिटल की मदद से। कोलैटरल भी अच्छे असेट्स देने हैं मॉर्गेज करने के लिए। यहाँ पे देखते हैं कोविनेंट्स करके, लीगल टर्म्स ऑफ डेट एग्रीमेंट्स कंप्लाई विद डिवाइडेड इनटू नेगेटिव एंड अफर्मेटिव कोविनेंट्स। नेगेटिव और पॉजिटिव कोविनेंट्स को डेट एग्रीमेंट से डिवाइड करना है। तो कोविनेंट्स एक्चुअल में होता है कि डेट एग्रीमेंट जो भी होते हैं वो नेगेटिव और अफर्मेटिव कोविनेंट्स के साथ कैसे मिलजुल के रहते हैं। तो यूजुअली यही होता है कि डेट एग्रीमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कोविनेंट्स के साथ। कैरेक्टर अगर देखें तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी एंड विलिंगनेस टू रिपे इंडेटनेस। तो इन रिपे करने की कितनी विलिंगनेस है और कैरेक्टर देखा जाता है क्रेडिट एनालिसिस किसी भी बॉन्ड का। तो यूजुअली यही होता है मोस्टली कि विलिंगनेस कितना है रिपे करने के डेट का, और उसको मैनेजमेंट कैसा कर रहा है। तो यही है। यहाँ पे देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड द लिमिटेशंस। जो 3 मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो है मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस, सेकेंड है स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P, और थर्ड है फिच रेटिंग्स, फिच जिसे हम बोलते हैं। तो क्रेडिट माइग्रेशन और डाउनग्रेड रिस्क जैसे हम बोल सकते हैं। तो क्रेडिट माइग्रेशन और डाउनग्रेड रिस्क एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट इसमें इंक्रीज़ होता है, क्रेडिट रिस्क भी इंक्रीज़ होता है, और इंटरेस्ट रेट ऑफ कोर्स इंक्रीज़ होगा इसमें, जो कि मार्केट इंटरेस्ट रेट होगा। और इसमें लिमिटेशंस तो बेटर और वर्स हो सकते हैं मोस्टली। और यहाँ पे नीचे देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मार्केट एंड इशू स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लेवल एंड वोलेटिलिटी ऑफ यील्ड स्प्रेड्स। तो यील्ड ऑफ ऑप्शन फ्री कॉर्पोरेट बॉन्ड, तो यहाँ पे यील्ड के बारे में दे रखा है जो कि मार्केट इंटरेस्ट रेट है ऑप्शन फ्री कॉर्पोरेट बॉन्ड का। तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क प्रीमियम दे रखा है और लिक्विडिटी प्रीमियम दे रखा है,
तो ये दोनों भी प्रीमियम जो है वो यील्ड स्प्रेड बोल सकते थे हम इसे। तो मैच्योरिटी प्रीमियम अगर देखें तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है इसमें, और रियल रिस्क फ्री रेट है। तो ये दोनों भी एक्चुअल में रिस्क फ्री रेट हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, ताकि हमें इन्फ्लेशन कभी भी निकालना होता है तो रिस्क फ्री रेट हमें उसको ऐड करते हैं उसमें। और रिस्क फ्री रेट, रियल रिस्क फ्री रेट यानी कि इंटरेस्ट मिला के यानी इन्फ्लेशन मिला के एक्चुअल में हो सकता है। 5 मेन फैक्टर जो होते हैं वो क्रेडिट साइकिल के हैं, जैसे बुलिश सेंटिमेंट्स है और लेस क्रेडिट रिस्क होता है इसमें। इकोनॉमिक कंडीशंस अगर देखें तो यील्ड टाइटन व्हेन इम्प्रूव्स, यील्ड वाइडन। इकोनॉमिक कंडीशंस में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा एकदम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं होता है व्हेन इम्प्रूव्स, और यील्ड वाइडन, यील्ड काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है जब हम ऑप्शन फ्री कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के यील्ड के बारे में अगर बात करें। तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि यील्ड टाइटन हो जाता है, यानी कि अच्छे तरीके से यील्ड ये नहीं होता है कि एक्यूमुलेट नहीं हो पाता ठीक से, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है मतलब। तो अगर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो भी सकता है एक्चुअल में। और यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है कि टाइटन और वाइडन के बीच में, जैसे ब्रोकर डीलर कैपिटल बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे टाइटन जो है वो मार्केट मेकिंग कैपिटल यानी टाइट जो हो रहा है, और वाइडन यानी कि लैग। तो वाइड हो रहा है मतलब वो काफ़ी खोखला हो रहा है, और मार्केट मेकिंग कैपिटल होगा जब वो टाइट होगा। क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा इंटरेस्ट, तो शायद से बॉन्ड की प्राइस भी बढ़ेगी उसकी वजह से, क्योंकि ये ऑप्शन फ्री बॉन्ड है इसलिए। तो डिमांड एंड सप्लाई की अगर बात करें तो इसमें भी टाइटन हो जाता है ब्रोकर डीलर कैपिटल में, और इसमें वाइडन हो जाता है। तो एम्पल डिमांड एंड सफिशिएंट सप्लाई होता है इसमें। और इसमें अगर देखें तो लैक ऑफ सप्लाई रिलेटिव टू डिमांड, इसमें ठीक से सप्लाई नहीं हो पाता है रिलेटिव टू डिमांड ऑफ इट। सो एम्पल डिमांड एंड सफिशिएंट सप्लाई मतलब होता है उसमें। यहाँ पे अभी नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट एनालिसिस फॉर गवर्नमेंट इशूअर्स। ये एक नया टॉपिक है एक्चुअल में गवर्नमेंट इशूअर्स के तरफ से, मतलब जो भी क्रेडिट एनालिसिस होता है उस वक्त। तो यहाँ पे दे रखा है हाई यील्ड डेट, जो कि है जंग बॉन्ड्स, लॉस सेवरिटी फॉर सच डेट रेटेड बिलो BBA3 वगैरह, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के बॉन्ड्स होते हैं यानी कि डेट होता है। तो उस कैटेगरी के अंदर जो भी आते हैं वो जंग बॉन्ड्स होते हैं, लॉस सेवरिटी फॉर सच डेट रेटेड बिलो BBA3 वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो स्ट्रेस टेस्ट देखते हैं अभी, अफेक्ट द डेट रीपेमेंट्स। तो स्ट्रेस टेस्ट एक्चुअल में डेट रीपेमेंट्स को अफेक्ट करा जाता है। और एंटरप्राइज वैल्यू अगर देखें तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश ऑन हैंड। तो एंटरप्राइज वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो डेट की मार्केट वैल्यू देखी जाती है माइनस आपके हाथ में कितना पैसा है। तो यूजुअली एंटरप्राइज वैल्यू इसी से निकाली जाती है। इसमें काफ़ी सारे सिमिलर चीज़ें ऐड हो सकती है, लेकिन यूजुअली हम ये दोनों ही ऐड करते हैं। जैसे आपके पास कितना पैसा है उसमें से माइनस करते हैं डेट कितने, वैल्यू कितनी है डेट की। तो सोवरेन डेट अगर देखें तो इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट, इंटरनल पॉलिसीज़ टू प्रमोट द इकोनॉमी। तो सोवरेन डेट अगर देखें तो इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट, इंटरनल पॉलिसीज़ टू प्रमोट द इकोनॉमी। इकोनॉमिक असेसमेंट देखें तो GDP ग्रोथ, GDP पर कैपिटा, ये सारी चीज़ें आती है। एक्सटर्नल असेसमेंट में अगर देखें तो इसमें तो यूजुअली फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, क्योंकि सोवरेन डेट बोला गया है तो यानी गवर्नमेंट इशूअर्स ही होगा। सोवरेन यानी गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट जितने भी बॉन्ड्स इशू करती है या उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है तो यूजुअली सोवरेन डेट होता है वो। तो अभी देखते हैं फिजिकल असेसमेंट क्या है। डेट हैज़ परसेंटेज ऑफ GDP। तो फिजिकल असेसमेंट यूजुअली डेट होता है जो कि परसेंटेज ऑफ GDP में होता है। मॉनेटरी असेसमेंट देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इन अ कंट्री, मॉनेटरी पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की। लोकल करेंसी एंड फॉरेन करेंसी की देखिए तो रेटिंग एजेंसीज़ की मदद से होती है वो, लोकल करेंसी या फॉरेन करेंसीज वगैरह। तो लोकल करेंसी अगर देखें तो डेट डिफ़ॉल्ट होता है, प्रिंट मोर मनी कॉज हाइपर इन्फ्लेशन, हायर रेटिंग्स। तो यहाँ पे लोकल करेंसी अगर यूज़ करते हो, अगर सेंट्रल बैंक्स ने अगर बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट कर दिया है
तो इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, जिसकी वजह से हायर रेटिंग्स बढ़ सकती है एक्चुअली में रेटिंग एजेंसीज के तरफ से। तो अगर फॉरेन करेंसी अगर देखें तो ओपन मार्केट बाइंग होती है मोस्टली फॉरेक्स एक्सचेंज में। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट होती है, जो डेट वगैरह देती है करेंसी लेते वक्त हमें, तो यूजुअली दोनों कंट्रीज़ डेट दे भी सकती है ले भी सकती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। तो यहाँ पे अगर देखते हैं सॉवरेन डेट डिफ़ॉल्ट, वॉर हो गया, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, यानी कि डेट डिफ़ॉल्ट अगर होता है तो वॉर्स की वजह से कभी कभी हो जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इनफेक्टिव गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है जब वॉर चालू होती है, तब तो गवर्नमेंट ठीक से डिसीजंस नहीं ले पाती है कि आगे क्या करना है, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करना है। करेंसी डीवैल्यूएशन हो जाती है, जैसे रुपीज़ का गिरना अगेंस्ट एन एवरेज बास्केट ऑफ करेंसीज में। एक्सेस टू डेट मार्केट्स, ग्लोबल रिसेशन, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गोज़ टू यूएस वर्सेस डेट मार्केट्स। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है जो लोन्स देती है अलग अलग कंट्रीज़ को, ताकि वो अपनी सिचुएशंस हैंडल कर सके, वॉर्स के जितने भी होंगे उतने। तो यहाँ पर अगर देखें तो नॉन सोवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। नॉन सोवरेन यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही होती है, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी यानी कि जनता पार्टी वगैरह ऐसे पार्टीज़ को वो बॉन्ड्स दे देती है, जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स हो गए। तो इसमें लेस होगा डिफ़ॉल्ट रेट और क्रेडिट क्वालिटी काफ़ी अच्छे से बढ़ेगी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम नेशनल इनकम टैक्सेस इनसे एग्जेम्प्ट होगा उनको। जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स भी होते हैं, उसमें अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं, वो जो ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स होते हैं वो। रेवेन्यू बॉन्ड्स अगर देखें तो इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, प्रोजेक्ट बेस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड इन वन बिजनेस सेक्टर।